नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल जैप मैथ में आपका स्वागत है। बेटा हम जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं और आज अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात में विलेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको जो है टाइप वाइज बताऊंगा। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए बेटा, विलेन आपका जो है दो या दो से अधिक जो भी कोई धातु है या फिर पदार्थ है उनको लेकर के बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे दूध और पानी का विलेन। दूध और पानी के विलेन की बात करें तो इसमें दो पदार्थ हैं, एक दूध है और एक क्या है, पानी है। तो इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो विलेन है उसमें दो पदार्थों में से एक पदार्थ की मात्रा को मैं बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो दूसरे पदार्थ की मात्रा में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके के कंसेप्ट की बात हम यहाँ पे करने वाले बेटा। ठीक है, तो चलिए बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली इजी क्वेश्चन नहीं है और आपके जो जनरली छोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं। इससे आगे अगले टाइप के क्वेश्चन की भी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे हमें विलेन या मिश्रण वाले जो फर्स्ट टाइप के हैं मैं बात करना चाहूँगा टाइप फर्स्ट के यहाँ पे मैं क्वेश्चनों की चर्चा कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना ये चाह रहा हूँ कि साहब अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे विलेन की बात करते हैं, विलेन में आपका क्या क्या हो सकता है, दूध और पानी का विलेन हो सकता है। ठीक है, और आपका है पानी और नमक कुछ भी घोल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें मिश्रण की बात की जा सकती है, आपका सोना और चांदी ऐसा कुछ भी बात हम कर सकते हैं। तो ये विलेन का कंसेप्ट होगा। इसमें दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चनों में हमारे पास दो ही पदार्थ लेकर के विलेन एग्जामिनर बनाता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए इसमें ये कोई विलेन है, ये कोई पात्र है और इसमें हमारे पास क्या है 10 लीटर आपका क्या है, आपका दूध है। दूध कितना लीटर बेटा, 10 लीटर है। और यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि साहब ये आपका जो है 13 लीटर आपका क्या है, पानी है। तो टोटल तो कितना हो गया, अगर मैं टोटल देखूँ तो टोटल इनका ये 23 लीटर हो गया। कितना लीटर हो गया बेटा, 23 लीटर। एक बात ध्यान रखेंगे, अब इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पानी मिलाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं पानी मिला देना चाह रहा हूँ। और पानी कितना मिला दिया मैंने, मान लीजिए इसमें 2 लीटर मैंने पानी मिला दिया है। 2 लीटर क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया। तो यहाँ पे बात यहाँ से करना चाहूँगा कि ये जो है आपका जो है एक तो क्या है इसके अंदर आपका 10 लीटर एक तो दूध बदलेगा क्या, नहीं, दूध तो नियत रहेगा। दूध यहाँ पे भी 10 लीटर रहेगा और यहाँ पे भी दूसरे विलेन में भी क्या रहेगा, 10 लीटर रहेगा। अच्छा, पानी ये मिलने के बाद अगर 2 लीटर में मिला देता हूँ तो फिर ये कितना हो जाएगा, 15 लीटर ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी पानी की मात्रा में बदलाव आया है, दूध की मात्रा में बदलाव नहीं आया है। यहाँ पे एक पद तो नियत रहेगा और दूसरा पद क्या है, आपका बदलाव करेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल विलेन की मात्रा कितनी थी, 23, और यहाँ पे भी टोटल विलेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25। तो यहाँ पे आपका एक पद नियत रहेगा, बाकी कुल मात्रा भी बदल जाएगी, कुल मात्रा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन जो है उसको लैंग्वेज के आधार पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी एक पद को तो नियत करना है, उसकी मात्रा बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी मात्रा बराबर नहीं है दोनों अनुपात में तो उसको बराबर करना आना चाहिए हमारे को। तो ऐसी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है घोल है, इसमें क्या क्या दे रखा है मुझे पानी और दूध, पानी और आपका दूध का ये घोल है, पानी और दूध का क्या है, घोल है बेटा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल मात्रा कितनी दे दी गई है, टोटल मात्रा मुझे दी गई है 729 ml दी गई है। और इसका जो अनुपात है वो कितना दे रखा है हमारे को, आपको 7:2 दिया हुआ है। 7 में क्या है, 2 दिया है। पहला अनुपात अगर हमारा बात करें तो 7:2 दिया है। पहला आपका जो है अनुपात जो है वो कितना दिया है, 7 में आपका कितना है, 2 दिया हुआ है। फिर बोला है इसमें कितना दूध मिलाया जाए जिससे यह अनुपात आपका 7:5 हो जाए, यानी ये दूध की मात्रा मिलाने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये नियत रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पे अगला अनुपात, जो दूसरा अनुपात इसने बताया है, 7 में कितना हो गया, 5। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये अनुपात तो क्या है, नियत होना चाहिए। तो ये नियत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी
क्या इसमें बदलाव हो गया क्या, यानी दूध की मात्रा में बदलाव हो गया, और वो कितना हो गया, वो आपका यहाँ से 2 से 5 अनुपात हुआ है, तो इसका मतलब है कितना होगा, 3 का होगा। और अब ये 3 अनुपात का मुझे मान पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि साहब हमने कितना आपको जो है पानी मिलाया है, सॉरी दूध मिलाया है। तो ये कैसे किया जाएगा, आप मुझे बताइए, ये जो टोटल दिया हुआ है कुल मात्रा दे रखी है, तो फिर अनुपातों का योग कितना हो रहा है, ये आप कहेंगे 9 अनुपात बराबर में 700 आपका है 29 है, तो 1 अनुपात बराबर आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 81। 1 अनुपात बराबर 81 हो गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि साहब कितना पानी मिलाया गया है, पानी पहले आपका 2 अनुपात था, अब 3 है, तो सॉरी 5 है, तो यानी वृद्धि कितनी की हो गई पानी की में, आपने मिलाया कितना है, आपने 3 मिलाया। तो आप इस 3 को अगर हम बात करें 81 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास कितना पानी आ जाए, कितना ml आ जाएगा, यहाँ पे हम बात करें तो 3, और ये कितना हो जाए, ये आपके पास 24, यानी इतने ml आपने पानी एक्स्ट्रा मिलाया, ठीक है, इतना ml आपने क्या मिला दिया बेटा, पानी एक्स्ट्रा मिलाया है। इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं बेटा। तो ये तो था एग्जाम पैटर्न में, यहाँ तो फिर भी मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ लिख के बात करी, आपको तो इतना ही करना है। आपको जो है मैं इसको इस तरीके से बताऊँ, एग्जाम में आपको इतना ही करना है। क्या क्या दे रखा है, 7 अनुपात में 2 पहला अनुपात, दूसरा कितना है 7 अनुपात में 5 दूसरा अनुपात, ठीक है। और इनकी जो टोटल मात्रा कितनी दे रखी है, कुल मात्रा आपको दे रखी है 729, ठीक है, टोटल मात्रा कितनी दे रखी है 729 ml। इसका मतलब है इन दोनों का योग कितना हो रहा है 9, तो ये जो हमारे पास हुआ है, तो यानी इसका मतलब है आपको बताना है कि साहब ये तो नियत है, बस ये चेक करना है, ये तो नियत है। तो बताइए वृद्धि कितनी की होगी, वृद्धि 3 की, तो आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए, आप इसको किससे गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। आप इसको काटेंगे, ये कितनी बार गया 3 बार, और इसको काटेंगे तो ये आपके पास कितना चला जाएगा बेटा, ये आपके पास ये 243 ml हो जाएगा। यानी जो आपका जो है इसमें जो वृद्धि हुई है 3 ml की, ये किसकी हुई है, दूध की वृद्धि। तो इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से बात कर सकते हैं। ये एग्जाम में आपको ये अप्रोच अपनानी है, इस तरीके से आप एग्जाम में ये अप्रोच अपनाएंगे आप, ठीक है। और अगर आप इसको बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए मैं इसको और थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता देता हूँ आपको। देखिए बेटा, अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें थर्ड तरीके से आप अपनाएंगे इसको। क्या कहा गया, हमारे को दिया गया है टोटल कितना दे रखा है, 2 आपको दे रखा है 729 ml इसका घोल दिया हुआ है। इसका जो है आपको ये कहा है किस किस का, ये बोला गया है पानी का और दूध का घोल है, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि साहब इनका अनुपात कितना है, ये दिया हुआ है 7 अनुपात में कितना है 2 है। बताइए टोटल आपके पास कितना हो गया 9, आपके 9 बराबर में आपका 729, और 1 अनुपात बराबर में आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 81 हो जाएगा। आप चाहें तो इनकी मात्रा पहले से बना लीजिए, इनकी मात्रा आप चाहते हैं तो बना लीजिए। इसको आप 2 से गुणा करेंगे, इसको आप 81 से गुणा कर दीजिए, इसको भी किससे 81 से गुणा कर दीजिए। आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपके कितना हो जाएगा 162 ml, यानी 162 ml आपका ये क्या हो जाएगा दूध। और यहाँ से मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 500 आपका 67 ml आपका क्या हो गया पानी हो गया बेटा, ठीक है। अब इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि साहब इसमें कितना आपको कहा गया है, साहब कितना क्या मिला दिया जाए, इसमें कितना आपके पास बात करी जा रही है दूध मिलाया जाए, दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए, x मात्रा मिला दी जाए, ताकि जो अनुपात हो जाए वो कितना हो जाए, आपका अनुपात हो जाए 7 अनुपात में कितना 5 हो जाए, 7 अनुपात में कितना हो जाए 5 हो जाए। अगर ये आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा बेटा, आपके पास इसकी मात्रा थोड़ी बदली है, दूध की मात्रा तो नहीं बदली, तो यानी ये जो है वास्तव में 7 अनुपात बराबर कितना रह जाएगा 567 ml ही रहेगा। ये 7 ml बराबर इतना है, तो यहाँ से भी आपको जो है 1 यूनिट की मान निकाल लेना है। यहाँ से अगर आप 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 81 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ से भी आप 81 निकाल लेते हैं, तो आप इसको किससे गुणा कर दीजिए 81 से आप गुणा कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास 5, और ये आपके पास 405 ml इसकी मात्रा हो जाएगी, किसकी आपके पास हो जाएगी, आपके पास दूध की मात्रा 405 हो जाएगी। कुछ मिलाने के बाद कितनी मात्रा मिला ये हमारे को पता नहीं, लेकिन ये अब कितनी हो गई 405 हो गई। तो यानी कितना ज़्यादा हो गया बस वो हमारे को देखना है, कितना ज़्यादा हो गया। यानी आप कहेंगे 405 हो गया है, और पहले कितना था 162 था, आप इसको घटाएंगे तो वही चीज़ आपके पास आ जाएगी 3, 4 और 2 ml। आपने कितना दूध मिला दिया है
आपने 243 ml दूध मिला दिया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं चीज़ों को, आपको समझने का आपके पास नज़रिया होना चाहिए बेटा, ठीक है। इस तरीके से बात कर सकते हैं। और अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से, मैं एक क्वेश्चन को तो बता देता हूँ, बाकी फिर अगले क्वेश्चनों को मैं डायरेक्ट एग्जाम पैटर्न से ही समझाऊंगा बेटा, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है बिल्कुल ही x मान करके करना चाहते हैं, x लगा करके करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। देखिए क्या कहा है हमारे को, इसने बोला है, हमें बोला गया है, अगर इसको मैं फोर्थ तरीके से बात करूं, यानी दूध और इसकी पानी की जो मात्रा है वो हमारे को क्या दी गई है, हमें यहाँ पे दे दी गई है। आप कहेंगे साहब टोटल तो कितना दे दिया गया है, 729 ml आपका घोल है। और ये किस किस में बट रहा है, ये आपका है पानी और दूध के अंदर ये आपका बटा हुआ है। पानी और दूध का अनुपात कितना है, 7 अनुपात में कितना है, 2 है, ठीक है। 7 अनुपात में कितना बेटा, 2 है। और यहाँ से हमें ये कहा गया है, यहाँ से हमें ये कहा गया है कि ये आपका जो है, इनकी मात्राएं तो आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, मात्राएं आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, क्या क्या मात्राएं हमारे पास हो सकती है, ठीक है। हमने देखा कि साहब ये 9 बराबर में आपका कितना होगा, 9 बराबर में आप कहेंगे साहब ये 729 और 1 बराबर में कितना हो गया, 1 बराबर में 81, 1 बराबर में कितना होगा 81। और इसकी मात्रा तो भी हमने निकाली थी, ये आपका कितना हो जाएगा, आपके पास 162 ml तो ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 567 ml ये हो जाएगा। इनकी मात्राएं हमने निकाल ली। लेकिन ये कह रहा है साहब इसमें कितना दूध मिला दिया जाए कि नया अनुपात कितना हो जाए, नया अनुपात हमारे पास कितना हो जाए, 7 अनुपात में कितना हो जाए, 5 हो जाए। नया अनुपात 7 अनुपात में 5 हो जाए, ये हमारे को कहा है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि साहब हमारे को दिया कितना है, पानी और क्या दे रखा है, दूध। पानी की मात्रा कितनी है, 567 और दूध की मात्रा कितनी है, 100 आपके पास 62 ml है। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या मिला दिया जाए, x मिला दिया जाए, x पानी मिला दिया जाए, ताकि जो है इनका जो अगला अनुपात है 7 अनुपात में कितना हो जाए, 5 हो जाए, 7 अनुपात में 5 हो जाए, ठीक है। मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा है, आप वैसे भी कर सकते हैं, समानुपात बना के भी इसको कर सकते हैं बेटा। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको तो x की मात्रा चाहिए, क्योंकि ये मिलाए गए पानी की मात्रा है। आप इसको काटेंगे तो यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा बेटा, ये 81 बार चला जाएगा। और यहाँ इसको गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 162 और प्लस में x में इसको मिलाएगी, x की मात्रा की बात करना चाहूँगा। ये फ़ोन किसका है, बाद में बात करते हैं। तो यहाँ से हमने बात करी बेटा, x की मात्रा अब निकाली जा सकती है। x की मात्रा यानी मिलाए गए पानी की मात्रा की बात करूँ तो यानी मैं इसको घटा दूंगा, तो यानी x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, आप क्या आ जाएगा, 243 ml। x बराबर 243 ml आ जाएगा, अगर मैं 405 में से 162 घटाता हूँ। लेकिन इतना बेसिक तरीके से आपको नहीं करना है, मैंने आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है वो चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन समझने के लिए 1-2 बार आप ऐसे कर सकते हैं, समझने के लिए 1-2 बार आप कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से बात करें, आप इसको समझ सकते हैं बेटा। चलिए अब हम फास्टली और क्वेश्चनों को करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो बेटा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन देख के फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे को क्या बोला गया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करी गई है, यहाँ पे बोला है 378, ध्यान रखिए, 378 ml घोल दूध व पानी का अनुपात, 378 ml घोल में दूध व पानी का अनुपात 13:5 है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए जिससे यह अनुपात 13:7 हो जाए, जिससे है ये अनुपात 13:7 क्या हो जाए, 7 हो जाए। इस तरीके की बात हमसे करिए बेटा। चलिए अब इसको फास्टली बात कर सकते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार इसने दूध और क्या लिखा है, पानी लिखा है, और टोटल कितना दिया है, 378 ml, 378 ml इसने टोटल दिया हुआ है। और दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, पहला अनुपात दे रखा है 13:5, प्रथम अनुपात 13:5 है। और फिर क्या कहा है, कितना पानी मिलाया जाए, यानी अब ये पानी मिलाना चाह रहा है, ये मिलाना चाह रहा है, तो ये क्या रहेगी, दूध की मात्रा नियत रहनी चाहिए, दूध की मात्रा नियत रहनी चाहिए। दो पदार्थों में से एक मिलाएगा तो फिर दूसरी नियत रहेगी उसके अंदर, ठीक है। तो इसने बोला है
ताकि नया अनुपात कितना हो जाए 13:7 हो जाए। नया अनुपात 13 क्या हो गया 7। तो ये तो नियत है क्या, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है नियत है। अगर नियत नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन मैं अगले स्टेप पे बताऊंगा। तो नियत है तो अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताइए यहाँ पे 13 और ये 5 टोटल कितना हो रहा है, ये आपके पास 18 हो रहा है, और 18 को आप 37 और 8 ml के साथ कैलकुलेट करते हैं, यानी 1:1 बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 21। 1:21 आ गया। तो आप बताइए पानी का अनुपात 5 से कितना हो गया 7, तो कितनी की वृद्धि हो गई आप बताएंगे। यहाँ पे वृद्धि हो गई कितने की 2 की, और यही वृद्धि मिलाए गए पानी के अनुपात को दिखा रही है। तो यही वृद्धि मिलाए गए पानी के अनुपात को दिखा रही है। तो मैं यहाँ पे इसको 21 से गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 42, आपके पास आ जाएगा 42 ml पानी मिलाया गया। कितना ml पानी मिलाया गया है 42 ml, इसमें क्या मिला दिया जाएगा, पानी आपका मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जाम में इसको ऐसे अटैम्प्ट करेंगे आप, और जो मैंने अभी बता चुका हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। बाकी ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आसान रहेगा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने के लिए। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा, जो चीज़ नियत है जो नहीं मिलाई जा रही है उस पर उसको ध्यान रखिए आप कि कौन सी चीज़ नहीं मिलाई जा रही है, उसको इक्वल रखना हमारे को। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे बात करी गई है टोटल हमारे को कितना दिया हुआ है, टोटल हमारे को आपको देगा 560 ml घोल है, 560 ml घोल है। किस किस का घोल है, दूध और पानी का। देखिए क्या बोला गया है, 560 ml घोल में दूध व पानी का अनुपात 9:5 है। इसमें कितना पानी, ध्यान रखिए कितना पानी मिलाया जाए जिससे यह अनुपात समान हो जाए, यह अनुपात समान हो जाए। इसने अब की बार अनुपात के बारे में बात नहीं करी, दूसरे के बारे में कल समान शब्द यूज लिया है। यानी दूध और यहाँ पे मेरे पास पानी का घोल है, और टोटल उसकी मात्रा कितनी है 560 ml है, और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है। 9:5 इनका पहला अनुपात दिया गया है। अब मिलाने की किसकी बात कर रहा है, पानी मिलाना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये तो नियत रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, दूध नहीं बदलेगा। पानी मिलाएंगे तो केवल पानी ही बदलेगा। और आप ये कहना चाह रहे हैं इनका अनुपात बराबर हो जाए। अब बराबर हो जाए तो इसका मतलब 1:1 लिख दूँ क्या, 1:1 लिख दूँ। लेकिन यहाँ पे इनकी अनुपात ये बराबर थोड़ी दिख रहा है, तो मुझे इसको बराबर करना है। ठीक है, 1:1 है तो मैं इसको कैसे गुणा कर दूँ, 9 से गुणा कर देता हूँ। तो ये आपका 9 और ये भी क्या होगा 9, तो ये आप क्या हो गया नियत हो गया, ये नियत हो गया, बराबर हो गया, बराबर। बस मुझे यही करना है कि जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही है, जिसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है एग्जामिनर, उसको आपको बराबर रखना है, उसको बराबर रखना है। तो अब यहाँ से आप बताइए, पहले 5 था में पानी था, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो वृद्धि कितनी की होगी, वृद्धि आपके पास यहाँ पे बताई गई है 4 की। वृद्धि कितनी होगी 4 की, लेकिन इसकी मात्रा मुझे पूछी जा रही है। तो आप यहाँ पे दे रखा है आपको 9 और 5 कुल मिलाकर के आपके पास कितने हो गए 14 अनुपात बराबर में आपको दे रखा है 560 ml। तो बताइए 1 ml अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपके पास 40 आ गया क्या, हाँ, यानी 1 ml बराबर आपका 14 चौको 56, तो ये आपके पास 40 ml आ चुका है। तो मुझे इसी की तो मात्रा चाहिए, सब मिलाया गया पानी कितना है, आप इसको किससे गुणा कर दीजिए 40 से गुणा कर दीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास ये 160 ml। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना बेटा। वहाँ पे तो आपको ये दूध पानी वगैरह लिखना नहीं है, बस यहाँ तो मैंने क्या लिख करके बता रहा हूँ, पहला अनुपात दूसरा अनुपात, और इसमें क्या वृद्धि क्या है आपके पास 4 की वृद्धि हुई है। तो 1 यूनिट का मान मुझे यहाँ से निकल रहा था, तो मैंने इसकी बात यहाँ पे करी है बेटा। ठीक है, अब और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर कि साहब अगर अनुपात हमारे को जो है अलग अलग दे दे, जो नियत रखना है उसके भी अलग अलग अनुपात आ जाए, तो उनको कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ से आगे। देखिए बेटा, विलयन वाले क्वेश्चनों में हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें एक पदार्थ जो है विलयन में मिला दिया जाता है, दूसरा पदार्थ नियत रहता है। ठीक है, एग्जामिनर में अगर एग्जीक्यूशन देता है तो दूसरे पदार्थ जिसको मिलाया गया है, जिसको जो नियत रखा गया है उसका अनुपात भी बराबर दे देता है, लेकिन कई बार क्या करता है अनुपात उसका बदल देता है। ठीक है, तो अनुपात जब बदल देता है तो उस कंडीशन में उसका अनुपात जो नियत रहता है, जिसको नहीं मिलाया गया है, उसका अनुपात बराबर करना होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा जो है अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा है, चौथे क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि साहब टोटल तो इस जो विलयन है घोल है उसका टोटल तो 420 ml मुझे दिया गया है। ठीक है बेटा,
और ये किस किस का है, इसमें आपका जो है दूध और यहाँ पे आप डालेंगे पानी, ठीक है, मिल्क एंड वाटर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। आपको जो है इसका जो है अनुपात कितना दिया है, इसमें 9:5 दिया गया है। पहला अनुपात जो है जो इस घोल में ये किस अनुपात में है, 9:5 में है, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहें तो पहले ही बता दीजिए इनका योग कितना हो गया, 14 है, और 14 बराबर कितना है 420 ml। 1 यूनिट की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 ml आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे यहाँ से बात कर सकते हैं, आगे क्या बोला है इसने, तो बताइए तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे यह अनुपात आपका 3:2 हो जाए। यानी ये पहला आपका रेशो था तो दूसरा रेशो कितना आ गया, दूसरा रेशो एग्जामिनर दे रखा है 3:2 में कितना हो जाए 2 हो जाए, 3:2 हो जाए। देखिए यहाँ पे मिलाने की किसकी बात कर रहा है, पानी को मिलाने की बात कर रहा है, इसमें पानी मिलाने की बात की जा रही है, लेकिन ये थोड़ी मिला रहा है, ये तो क्या है, ये नियत है, ये तो आपका नियत रखना चाहता है, कांस्टेंट रखना चाहता है इसको, तो ये नहीं मिलाना चाह रहा है, इसको तो क्या है कांस्टेंट रखना चाह रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे 9 अनुपात है, यहाँ पे कितना होगा 3, तो ये नियत रहने का मतलब क्या बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमारे को इसको क्या करना, 9 इसको बराबर करना है, बस ये ध्यान रखना है, जो उसको नियत रखा जाता है उसके अनुपात को बराबर करना है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी कितना है 3 है, तो इसको 9 करने के लिए इस पूरे अनुपात को मैं 3 से गुणा कर दूँ, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है आप मुझे बताइए अब जो है वृद्धि कितनी दिख रही है, ये तो नियत हो चुका है, ये तो नियत हो चुका है, तो 5 से 6 हो गया है, तो वृद्धि बता दीजिए मुझे, वृद्धि कितनी हो गई है आपके पास, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि हो गई है, तो यानी 1 यूनिट बराबर हमारे पास यहाँ कितना निकल के आ रहा है 30 निकल के आ रहा है। तो आप कहेंगे 30 ml आपको क्या मिलाना है, आपको पानी मिला देना है, ताकि अनुपात क्या हो जाए 3:2 जाए, 3:2 जाए। तो ये कंसेप्ट था हमारे चौथे क्वेश्चन का। अब मैं अगला क्वेश्चन है 5वां, उसको सोल्व करना चाहता हूँ, आप इसको उतारिए बेटा, ठीक है। देखिए आप इसको इसके साथ वो में जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे, आप लगाना चाहें, अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बात इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, और एग्जाम में भी आप इस तरीके से पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, पहला दूसरा। एग्जाम में तो आप इसी तरीके से फास्ट करना स्टार्ट करिए। 9:5 पहला अनुपात था, और बाद में कितना हो गया 3:2 हो गया है, तो इसका मतलब है टोटल कितना दे रखा है इसने 420 दे रखा है, और तो फिर 1 अनुपात का मतलब कितना 14 आ जाएगा। अब इसको बराबर करना है, तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 हो जाएगा, तो यानी वृद्धि कितने की 1 की, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर दीजिए। ये आपके पास पानी की मिलाए गए पानी की मात्रा आपके पास निकल के आ जाएगी बेटा। यहाँ से आपने काटा कितना आ गया 30 ml। तो जितना ज़्यादा कम लिखेंगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी। ये तो हमें तो क्या बेटा समझाना पड़ता है, सारी बातें मैं यहाँ पे कोशिश लेके चल रहा हूँ, एक बेसिक बच्चा भी चीज़ों को समझे बेटा, ठीक है। तो स्पीड बनाई जा सकती है अगर आपका अभ्यास अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में अटेंड करेंगे इन चीज़ों को, जो नियत है उसका अनुपात को बराबर करना हमारे को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला है हमारे पास 5वां क्वेश्चन। 5वां क्या कर रहा है, 5 में बोला गया है 1050 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। इनमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 5:1 हो जाए, जिससे यह अनुपात 5:1 हो जाए। इस तरीके की बात कर रहा है एग्जाम में। चलिए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए 5 में क्या बोला है, यानी टोटल मुझे यहाँ पे मात्रा दे रखा है, कितना दे दिया बेटा इसने दे रखा है 1050 ml। घोल की मात्रा मुझे दे रखा है 1050 ml। कौन कौन है, मिल्क है और वाटर है। कौन है बेटा घोल में, मिल्क और वाटर है। इनका पहला अनुपात कितना दे रखा है 6:1, और इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिला दिया जाए, यानी वाटर मिलाने की बात कर रहा है। तो फिर ये क्या रहेगा, ये तो नियत रहेगा। तो इस अनुपात कितना हो जाना चाहिए 5:1, ठीक है 5:1। नियत कौन सा रहना चाहिए, ये अनुपात, ये अलग अलग दिख रहा है, ये नियत दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा, ये तो बदलेगा। इसको बराबर करना है मुझे, इसको बराबर करना है, तो इस पूरे आपको जो है इसको बराबर करना है, तो इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए, और इसको किससे गुणा कर दीजिए 6 से गुणा कर दीजिए, ताकि ये अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये कितना होगा 56 30, और यहाँ से बात करें तो कितना 5 हो जाएगा। ये कितना 56 30, और ये कितना हो गया 6 हो गया। यानी जो नए अनुपात है मेरे ये हैं, इनको मैं काम में लूँगा। नए अनुपात देखिए 30 और 30 यहाँ तो नियत हो चुका है,
यहाँ पे कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। ये मिलाए गए पानी की मात्रा का अनुपात दिखा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे दे रखा है, आप देखिए यहाँ से आपको क्या दे रखा है बेटा, इसके देखें तो यहाँ से बात कर सकते हो, यानी ये टोटल अनुपात। अब इनको जोड़ेंगे, यानी ये आपके पास कितना हो गया, 35 बराबर में आप कहेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 150 ml। 35 बराबर में 150 ml है, तो आप इसको 1 ml की बात करना चाहें, 1 यूनिट की बात करना चाहें तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 30 आ जाएगा, 30 ml हो जाएगा। और मुझे यही तो चाहिए, सब वृद्धि कितनी हुई, 30 ml की वृद्धि हुई है आपके पास। कितने की वृद्धि हुई है, 30 ml की वृद्धि हुई है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो आगे और हम इस तरीके की बात कर सकते हैं, आप इसको उतार सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, 6 में क्या कहा गया, यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर जगह से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 250 ml घोल में दूध की मात्रा 60% है, ठीक है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध की मात्रा 25% हो जाए, 25% हो जाए। तो इस तरीके की बात हमारे को कर रहा है एग्जामिनर। तो हम कहना चाह रहे हैं कि 6 में हमारे को टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 250 ml घोल की मात्रा कितनी है, 250 ml घोल है। और ये किस का दे रखा है, मिल्क एंड वाटर की बात करना चाह रहा है यहाँ पे। यानी ये घोल दे रखा है, दूध का घोल है जिसमें हम बात करें मिल्क एंड वाटर का है। और इसमें दूध की मात्रा का प्रतिशत दे रखा है। इस बार इसने क्या दे रखा है, पहली स्थिति में 60% मिल्क है, 60% मिल्क है। तो इसका मतलब है बचा कितना, 40%। 100 में से 40% बच गया, तो वो 40% क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा। 60% मिल्क की बात कर रहा है, तो यानी फिर बच गया जो 100 में से, वो 40% क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा। यहाँ पे इसने डायरेक्ट अनुपात ने दे करके परसेंटेज दे दिए बेटा, इसको मैं अनुपात में बदल सकता हूँ। यानी मेरे पास वास्तव में इसने अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ से बात करें तो ये आपका 3:2। पहला जो अनुपात मेरे पास है वो कितना है, 3:2 है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इसमें हमें कहा गया है कि कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 25% हो जाए। यानी इसको तो नियत अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे हमारे को देखिए दूध की मात्रा 25% करना चाह रहा है, ठीक है। मिलाना क्या चाह रहा है, मिलाना ये चाह रहा है, मिलाने की बात करें तो पानी को मिलाना चाहता है, पानी मिलाना चाह रहा है। तो इसका मतलब है दूध तो नियत रहेगा, लेकिन उसकी मात्रा घटेगी। अगर पानी आप मिलाओगे तो फिर दूध की जो है घोल में जो परसेंटेज मात्रा अपने आप ही घटती जाएगी, ये बढ़ेगा तो ये घटेगी। तो इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी रखना चाह रहा है, 25% रखना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 25% रह जाएगी। दूसरा अनुपात में, दूसरी कंडीशन में आपका मिल्क 25% रह गया, तो फिर ये कितना बच गया, 75% हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ये 75% हो चुका है, तो बताइए इनको भी अनुपात में चेंज कर लें क्या, अनुपात में चेंज कर लीजिए इसको। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये 1 अनुपात में कितना हो गया हमारे पास, 1 अनुपात में 3, 1 अनुपात में कितना हो गया, 3 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए बेटा, मैंने परसेंटेज में दे रखा था, मैंने उनको अनुपात में बदल करके बात करिए। ये तो आपका नियत रहना चाहिए, ये तो नियत रहना चाहिए। ये तो अलग अलग दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ वापस से, यानी मिल्क एंड वाटर की बात करें तो यानी 3:2 और 1 अनुपात में कितना, 3 हो रहा है। ये तो नियत रहना चाहिए ना मिल्क, इसको तो नियत करना है। तो बताइए आप मुझे बताइए, इसको नियत करना है तो इसको अनुपात को किससे गुणा करूं, इस अनुपात को मैं 3 से गुणा कर देता हूं। और 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, 3×3 9, ये हो जाएगा बेटा। 3 से गुणा करने के बाद में मेरे पास अनुपात ये आया। ये चीज़ तो नियत है, क्योंकि दूध में तो कोई चेंजिंग नहीं करी गई है। मिलाया कौन गया है, पानी। और मिलाए गए पानी का जो अनुपात जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 7 की वृद्धि निकल के आ रही है। 7 आपका यूनिट आपने मिलाया। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं। आप इसको देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 5 यूनिट बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 250 ml। 5 यूनिट मैं इसी अनुपात से सोल्व करना चाह रहा हूँ। इनका टोटल कितना दे रखा है, जब मैंने इक्वल कर लिया है तो मैं इनकी बात यहाँ से करना चाह रहा हूँ बेटा। 5 यूनिट बराबर आप बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 50 ml आपका हो जाएगा। और 7 यूनिट की बात आप करना चाह रहे हैं तो इसको 50 से गुणा कर दीजिए।
350 ml 350 ml आपको क्या मिलाना पड़ेगा, 350 ml आपको पानी मिलाना पड़ेगा अगर आप जो है इस घोल में दूध की मात्रा 25% करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को एग्जामिनर आपको परसेंटेज में भी दे सकता है, डाइट अनुपात में भी दे सकता है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें एक चीज़ नियत रखेगा एग्जामिनर और दूसरी चीज़ में कुछ बदलाव करेगा, तो उस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे बेटा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।